हर दूसरा व्यक्ति आज बेरोजगार हो रहा है। कोई आपको नौकरी देने लायक यहाँ पे नहीं है। जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में कुछ रहता ही नहीं। फौज में जाने की अपॉर्चुनिटीज थी, वो अग्निवीर की स्कीम लाके इस सरकार ने छीन ली। अग्निवीर स्कीम वो स्कीम है जो मिलिट्री को, आर्मी को अंदर से कमजोर कर देती है। बेरोजगारी और महंगाई इतनी अधिक है कि पिछले 10-20 वर्षों का अगर आप इतिहास देखें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा 2024 के चुनाव पूरे दल बल से लड़ेगा। एकम सनातन भारत दल पूरे भारतवर्ष में 400 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुका है। जम्मू कश्मीर में एकम सनातन भारत दल 3 लोकसभा MP खड़े करेगा, एक जम्मू लोकसभा से खड़ा करेगा, एक कठुआ उधमपुर से खड़ा करेगा और राजौरी पुंछ, वहाँ पे हिंदुओं को जो होस्टेज बना के कश्मीर को सौंप दिया इन्होंने गलत तरीके से कंस्टिट्यूएंसी को रिकास्ट करके, वहाँ हिंदुओं के समर्थन में एक कैंडिडेट वहाँ से भी खड़ा करेगा। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर से 3 कैंडिडेट्स खड़े होंगे और पूरी मजबूती से एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा 2024 के चुनाव पूरे दल बल से लड़ेगा। बेरोजगारी और महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इतनी है, इतनी अधिक है कि पिछले 10-20 वर्षों का अगर आप इतिहास देखें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज आप डीजल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, सब्जियों का दाम देखिए, फलों का दाम देखिए। फौज में हमारे डोगरा लोग यहाँ से जाते थे, डोगरा रेजिमेंट होती थी। रेजिमेंटेशन सिस्टम खत्म करके अग्निवीर जैसी देशद्रोही स्कीम्स, अग्निवीर स्कीम वो स्कीम है जो मिलिट्री को, आर्मी को अंदर से कमजोर कर देती है। 14 लाख से अगले 5 वर्षों में हमारी फौज की संख्या 9 लाख करने वाली ये स्कीम है। 14 से 9 लाख कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। और 4-4 वर्ष के लिए हमारे लोगों को तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज फौज में से भी, खासकर डोगरा समाज की, खत्म कर दी। और आप दूसरे भी प्राइवेट क्षेत्र में भी देख लें या और अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के संबंध में भी देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर है वो आसमान तक छू चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति आज बेरोजगार हो रहा है। इंजीनियरिंग करके, MBA करके, डॉक्टरी करके कोई आपको नौकरी देने लायक यहाँ पे नहीं है। नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। घोटाले होते हैं वो अलग, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के कारण कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जिन एजेंसीज़ को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो जो घोटाले करते हैं एग्जाम्स में वो अलग। कश्मीर और जम्मू के संबंध में सब कुछ कश्मीर को देने की प्रथा अब भी भाजपा की सरकार यहाँ पे चला रही है। उसके चलते जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में कुछ रहता ही नहीं। फौज में जाने की अपॉर्चुनिटीज थी, वो अग्निवीर की स्कीम लाके इस सरकार ने छीन ली। अपॉर्चुनिटी छीनी एक चीज़ है, फौज को कमजोर करने वाली नीति लागू कर दी। और वहाँ के जनरल, जो उस समय के जनरल थे फौज के, जिस समय ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, वो जनरल ने किताब लिखी और किताब में कहते हैं कि इट केम टू मी एज अ सरप्राइज। मतलब वो अचंभित थे कि जब इस प्रोग्राम की घोषणा हुई, अग्निवीर की घोषणा हुई, वो कहते मैं जानता ही नहीं था कि फौज में ये तब्दीली हो रही है, और जनरल थे। तो इसीलिए राजनीतिक कारणों से या जियोपॉलिटिकल इंपीरियल ताकतों के पपेट बन के अगर आप देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एकम सनातन भारत दल, यहाँ का राष्ट्रीय समाज एकजुट है ऐसे सब खतरों से लड़ने के लिए। इन खतरों के प्रति समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है। वही जागरूकता फैलाने का हम कार्य कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सनातन की आवाज़ सबसे हाईएस्ट लेवल पे उठे पार्लियामेंट में, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बना के भी नाम में सनातन रख के, एकम सनातन भारत दल रख के, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण की लड़ाई वहाँ से भी लड़ रहे हैं।